हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। मैं भी सही हूँ। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है मंजू ब्लॉग का। ये मेरी 5 बजे की वीडियो है, जो मैंने 5 बजे से शुरू करी है। 5 बजे के हर काम वही, घर संगवाना ना। बच्चे आए हैं, लंच वंच खाली करके रखना है। बच्चे आ गए हैं, लंच वंच खाली करके धरना है। शीशे के आगे मेज पे कुछ सामान पड़ा है, जिसे उठा के मैंने बास्केट में रखा है। एक बास्केट लगा रखी है मैंने शीशे के यहाँ, उसमें मैं तेल कंघे वगैरह रख देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ रसोई में ये सामान रखने के लिए। टीवी चल रहा है, हस्बैंड टीवी देख रहे हैं। तारक उल्टा चश्मा ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं घर में मेरे। गाइस, आप भी देखते हो तो बताना ज़रूर। जहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने कुछ बर्तन वॉश किए थे, तो मैंने चले इनको लगा दूँ मैं। लगाने के बाद फिर शाम के खाने की तैयारी करनी है। नहीं है, थोड़े से काम है जो मैं निपटा लूँ। मैंने चले इन कामों को निपटा दूँ, फिर आपसे बात भी करूँगी कुछ और बताऊँगी कि आज का दिन कैसा था मेरे लिए। आज शाम की खाने की तैयारी में मेरी है सोयाबीन की सब्ज़ी। वैसे तो मैं दही में और फ्राई करके आलू सोयाबीन फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन आज नहीं बना पा रही, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन में ज़्यादा देर रुका नहीं जा रहा मुझसे। बहुत भयंकर गर्मी है। हर साल यही सोचते हैं, बढ़ के ही आती है गर्मी, कम तो होती नहीं है, बढ़ती ही रहती है। ये मेरे छोटे मोटे काम हो चुके हैं। बर्तन मेरे लग गए हैं। टोकरे को मैं टेबल के नीचे रख दूँगी उठा के। बस इसके बाद मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल थोड़ा साफ़ हो जाएगा, जगह बन जाएगी। खाना बनाने में मुझे भी परेशानी नहीं होएगी। ये मैंने टोकरा रख दिया है। अपनी सिंक के नीचे मैंने एक टेबल लगा रखी है। इस टेबल के ऊपर मैं धर देती हूँ बर्तन का टोकरा। अब यहाँ मैंने कुछ सामान हटा दिए हैं। छोटे मोटे सामान हैं जो रह गए हैं, उन्हें मैं बाद में देखूँगी। गैस पानी भी नहीं आ रहा, इतनी परेशानी हो रही है पानी की वजह से कि बस पूछो मत। पानी के बिना और लाइट के बिना काम नहीं होता। लाइट इतनी जाती है हद से ज़्यादा कि वीडियो बना भी नहीं पाती मैं पूरी तरह। 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि बिना लाइट के तो काम चल ही नहीं सकता। और मेरी किचन में तो एक बहुत कम लाइटिंग की परेशानी है, क्योंकि मेरे किचन में लाइट ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए मेरा फेस भी आपको काला काला नज़र आ रहा है। ठीक है, करेंगे धीरे धीरे, करेंगे लाइटिंग का भी। चाय सबकी हो गई है, बस एक छोटी बेटी है, वो सो रही थी, उसकी रह गई थी, तो उसने उठते ही कही मम्मा चाय दे दो, तो मैं बस उसी को चाय दे रही हूँ। फिर बनाऊँगी सोयाबीन की सब्ज़ी। वीडियो में बने रहना। ये देने जा रही हूँ मैं चाय। ये है मेरी सोयाबीन, जिसे मैं बहुत आसान सिंपल तरीके से बनाऊँगी। वही टमाटर प्याज और मसाले में। ये मेरी हरी मिर्ची, तेल, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में मैंने रख दिया तेल। पल्ली तरफ मेरी सोयाबीन नमक के पानी में उबल रही है, क्योंकि उसे उबालने से थोड़ा उसका जो पाउडर सा होता है, जो तरी को सब पीली पीली सी कर देता है, वो नहीं होएगी और अच्छी बनेगी सोयाबीन। अगर बढ़िया वाली सोयाबीन है तो तुम्हारी सही टाइट सी रहेगी। अगर बेकार है तो वो तुम्हारी उबलने में बिल्कुल खिल से जाती है, घुल जाती है, हलवे की तरह बेकार लगती है वो, फिर बनाने में भी और खाने में भी। जहाँ मैंने चढ़ा दी अपनी कढ़ाई, अब इसमें डाल रही हूँ मैं प्याज। जीरा मैंने डाल दिया था गाइस। प्याज डालने के बाद इनको अच्छी तरह
तेल में भूनूंगी। भूनने के बाद फिर इसमें हरी मिर्ची प्याज भूनने के बाद इसमें डालूंगी ये देखो अच्छी तरह भून गया है, कलर चेंज होने को आ रहा है। अब इसमें डालूंगी मैं टमाटर, हल्दी डाली है मैंने, हल्दी मिर्ची और धनिया और हल्का सा गरम मसाला, ये सब डाल के अच्छी तरह भून के फिर डाल दिए हैं टमाटर। और टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह भून के, हल्का सा भून के फिर डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाले में फूल जाते हैं मिर्ची वगैरह अच्छी तरह। और थोड़ी देर इन्हें भून के जब इसका चारों तरफ को तेल निकल आएगा जब मैं डाल दूँगी। सॉरी, मेरी गैस बंद हो गई थी, क्योंकि मंदी करती हूँ तो उससे बंद हो जाती है गैस को। इसे मैं अभी चालू करती हूँ। यहाँ मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद अच्छी तरह भूनूंगी, क्योंकि एकदम से तेज़ गैस थी तो क्या नाम है मसाला जल रहा था, तो मैंने थोड़ी कम करी, तो कम के चक्कर में वो बंद हो गई थी। मैंने गैस ऑन कर दिया। उधर मैं पल्ली गैस पे मैंने सोयाबीन और नमक के पानी में जो उबाल रही हूँ उसको भी देख रही हूँ, दोनों हाथों से काम कर रही हूँ। अब गाइस सॉरी, मैं पूरी रेसिपी आपको नहीं दिखा सकी, ये मेरी मॉर्निंग की है। और यहाँ मैं थोड़ी बीमार सी लग रही हूँ, क्योंकि रात भर सोई नहीं, रात को खाना भी नहीं खाया इसलिए मैं सिर्फ चाय बिस्किट खा रही हूँ। क्योंकि बच्चों ने कहा मम्मी आपने खाना रात को भी नहीं खाया और तुमने सोई भी नहीं, तो थोड़ा चाय के साथ बिस्किट खा लिए। गाइस कुछ ऐसा हुआ था गली में कि बताते हुए भी मुझे वो हो रही है। हमारे पड़ोस की एक घर में सिलेंडर में आग लग गई थी मंगलवार के दिन, मंगलवार की शाम को। हम सब खाना बनाने में अपने बिजी थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ होएगा। बस ऐसा ही हुआ, रात चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई बच्चों की। हमने बाहर निकल के देखा तो सिलेंडर गली में आग लग रही थी और गली में पड़ा था। बाद में पता चला कि कार्तिक के पापा ने बाहर पटकाया, क्योंकि उनके घर में सिलेंडर में आग लग गई थी। मैं आपको उस लड़के से भी मिलाऊंगी जिनके घर में आग लगते लगते बची है। वो तो कुछ लोग तो गली से बाहर भाग गए, कुछ इधर उधर हो गए। कुछ बच्चों ने हिम्मत दिखाई के उस आग को बुझाया। किसी ने गीली बोरी डाली, किसी ने पानी डाला, किसी ने कुछ। और यह सुबह कुछ काम भी नहीं हुआ, लेट उठे। अलमारी में कपड़े भी जमाने थे, अलमारी में कपड़े जमाने हैं। ये मेरी अलमारी में मैंने कपड़े जमा दिए हैं। बेड शीट की चादर वद्दर भी चेंज करनी है मुझे। कपड़े तो मैंने जमा दिए। ये बच्चों की बास्केट है, इसमें 2 बास्केट रख रखी है मैंने, ये इसमें बच्चों के हैं। इसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं रोज़ के काम पे जाने के। और उसके ही ऊपर मेरी साड़ियाँ रखी हैं जो मैंने अभी नहीं पहनी है, बिल्कुल रखी है। और ये भी मेरी साड़ियाँ हैं, किसी दिन शेयर करूँगी आपके सामने अपनी साड़ियों का कलेक्शन। ये मेरी अलमारी है। ये बेड की चादर मुझे बहुत अच्छी लगती है और इस चादर को मैं चेंज करूँगी। और गाइस ये गद्दे का कवर है, ये मैंने घर में सिला पुराने सूटों में के कपड़ों से। जब सिला था जब तो बहुत अच्छा था, तो गद्दा पिचक गया तो थोड़ा चादर भी टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई है। गाइस मैंने आपको बताया था ना आग के बारे में, उस दिन हमारे सर पे से बहुत बड़ी मुसीबत टली थी। अगर वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता तो कितने घर में आग लगती, कितना घर का नुकसान होता, और जिस फैमिली में लगी थी उसका भी बहुत नुकसान होता। और शुक्र है भगवान का के सर पे से ये टल गई है बला, नहीं तो बहुत सोचते हुए भी बताते हुए भी मुझे वो होती है, क्या बताऊँ, बोला भी नहीं जा रहा। दिल धड़कने लगता है, बहुत बुरी तरह दहशत में आ गया दिल। क्योंकि रात का जो नज़ारा हमने देखा था वो हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि
किसी की तो जान पे बन रही थी और मैं ऐसे में वीडियो बनाती तो शायद आपको भी अच्छा ना लगता। तो इस वजह से मैं आपको उस बच्चे से भी दिखाऊंगी जिस बच्चे के घर पे ये आग लगी थी। मैं अपनी बेड चादर ठीक करके अभी मैंने उसे बुलवाया है। उसका नाम कार्तिक है। उसकी बड़ी मम्मी की लापरवाही से थोड़ा सा गली में हादसा होते होते टल गया था। कहते ना कुछ लोग कर जाते हैं गलतियाँ, अब उनकी इतनी सी गलती किसी की जान पे बनी आती। अब क्या किया जा सकता है। अब सिर्फ उन्हें समझाया ही जा सकता है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो सके। यहाँ मेरी चादर बिछ गई है। ये चादर मेरी बहुत अच्छी लगती है। ये 2 चादरें तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, एक नीली और एक ये बैंगनी कलर की, पर्पल कलर की। यहाँ मैंने तकिए के कवर भी डाल रही हूँ। जी हाँ, इसके पीछे के कवर ऐसे हैं क्योंकि कपड़ा कम था। मैंने बेड चादर में से ही तकिए काट के बनाए थे, इसलिए पीछे दूसरा कपड़ा लगा दिया था मैंने। इधर मेरी चादर भी तैयार हो गई। तकिए एक लगा दिए, एक और पे कवर चढ़ा के फिर कुशन लगा के फिर दिखाती हूँ आपको ये चादर कैसी लगती है। बेडशीट कैसी लगती है। ये मेरे दोनों तकिए मैंने कर दिए, कवर डाल दिए हैं। और ये कुशन है, ये भी मैंने कुर्ती में ही बनाए थे। ये कुर्ती थी, कुर्ती से ही मैंने बनाए हैं। इसके अंदर मैंने कुछ कपड़े और कुछ कॉटन भरी है। ये मैंने 2 बनाए थे, बहुत अच्छे लगते थे जब बनाए थे। अब तो थोड़े पुराने हो गए हैं, लेकिन जब बनाए थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मेरी चादर तैयार हो गई, बेडशीट। आपको मेरी परछाई भी दिख रही होगी क्योंकि मैं फ़ोन से बना रही हूँ वीडियो, तो मेरे हाथ में फ़ोन दिखाई दे रहा आपको। ये मेरा बेड तो हो गया क्लीन। झाड़ू वाड़ू भी लग चुकी है मेरी, कुछ काम मैंने कर ही लिए हैं। ये है वो लड़का कार्तिक जिनके घर से ये हादसा होते होते बचा। इसके पापा ने गली में फेंका था सिलेंडर, नहीं तो बहुत बुरी वो हो जाता। ये घर है जिस घर में कल हादसा होते होते बचा। ऊपर ये कार्तिक रहते हैं, नीचे उनकी बड़ी मम्मी रहती है। और वो गली में जो गड्ढा सा पानी सा दिखाई दे रहा, वहीं वो सिलेंडर पड़ा था। कार्तिक जा रहा अपने घर, जहाँ वो जा रहा वहाँ वो बोरियां से पीला कट्टा, उन्हीं से ही आग बुझाई थी। यही गाइस वो मकान है जिसमें रहती है ऊपर कार्तिक की मम्मी, नीचे रहती है इसकी बड़ी मम्मी। और यहीं पे ही ये गड्ढा सा है, यहीं आग लगी थी। वो कार्तिक अपने घर जा रहा है और जहाँ वो जा रहा है वो पानी सा पड़ा और कट्टे बोरी पड़ी है, वहीं वो सिलेंडर पड़ा था। और गाइस यही वजह थी कि मैं अपनी रेसिपी आपके आगे शेयर नहीं कर पाई। इसकी बात की सॉरी, लेकिन क्या करें, लाइफ में ऐसे हादसे मेरे साथ दूसरी दफ़ा देखा है मैंने। रात भर मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। रात भर मेरे सर और मेरा गला भी ऐसा दर्द करने लगा था कि मैंने कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गैस ऐसी दिमाग पे चढ़ गई थी सिलेंडर की कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहीं मैं अपनी वीडियो की